चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर आयरन आपको +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर में मिलने वाला है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले इसको निकालने का तरीका देखते हैं, ये कैसे निकाला हमने। तो सबसे पहले हमने, जिसका हमें नहीं पता होता है उसको हम मान लेते हैं x। तो आयरन का नहीं पता है, इसको मान लिया x। ठीक है, ऑक्सीजन का हमें पता है -2 ही जाएगा। अब देखिए, रूल आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर आयरन 3 है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर x है, प्लस ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। अब ये टोटल जो है आपका 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3x - 8 विल बी इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू +8/3। ठीक है बेटा, अब निकाला कैसे ये तो पता लग गया होगा आपको। ठीक है ना। अब देखिए ये होता क्यों है। अब ये जो x निकला ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे आप। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑलवेज बी इंटीजर। ऑलवेज आपके जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक इंटीजर नंबर ही हो सकती है, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप हमेशा। ठीक है, अब देखिए, अब ये फ्रैक्शन होने का मतलब क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो एक्चुअली ये जो कंपाउंड आप देख पा रहे हैं Fe3O4, ये दो कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। यहाँ पे FeO है और साथ में Fe2O3 है, ये दो कंपाउंड हैं साथ में। ठीक है, यहाँ पे अगर इनको आप देखोगे पूरा मिला के तो 2 आयरन है, आयरन हो गए, तो ये 3 आयरन हो गए आपके पास। ठीक है, और 4 ऑक्सीजन हो गए, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। इस तरह से फॉर्मूला बनता है पूरा का पूरा। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ये बड़े आसानी से आप निकाल पाएंगे, क्योंकि ये -2 है तो ये डेफिनेटली +2 होना चाहिए टू बी न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन -2 है, और इसको आप अप्लाई करोगे x के लिए तो ये x की वैल्यू यहाँ पे +3 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे दोनों आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 आयरन है आपके पास, एक आयरन +2 में है और 2 आयरन +3 में है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है। तो देखिए 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास, अगर इन तीनों को ऐड करके इनको 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एवरेज एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हो, सबको ऐड करो। एवरेज निकालने का तरीका आपको पता ना, इन तीनों को ऐड करो बेटा, +3 +2 +3 +3 हो गया ऐड। अब उसके बाद ये टोटल कितने हैं, 3 नंबर है आपके पास, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये टोटल आपके पास आ जाएगा +8/3। ठीक है, तो ये एवरेज होने की वजह से आपका फ्रैक्शनल होता है। ठीक है बेटा, वरना ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखोगे तो ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। क्लियर है ये बात, बोलिए। ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट कंपाउंड है, इसके अंदर भी आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है ना, इसके अंदर भी यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिलेगी +8/3। इसका भी मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है विच इज एवरेज। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो होता है, लेड टेट्रा ऑक्साइड एग्जैक्टली इसको बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ PbO 2PbO + PbO2, इन दो कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है बेटा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लेड यहाँ से आएंगे, 1 लेड यहाँ से, 3 लेड हो गए, और 4 ऑक्सीजन है आपके पास, 2 ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएंगे और 2 यहाँ से आ जाएंगे, तो टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, यहाँ पे लेड +2 में मिलेगा और यहाँ पे लेड +4 में मिलेगा, तो कुल मिला के +2 +2 +4 /3, ये आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, यानी कि +8/3 आएगा आपके पास। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात, बोलिए। इस तरह से फ्रैक्शनल होता है इसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आपके पास H2S2O3। तो यहाँ पे अगर इसको X मान लेते हैं तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। हाइड्रोजन आपको पता है +1, ऑक्सीजन -2, तो +1 × 2 प्लस x × 2 प्लस 3 × -2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 2 + 2x - 6 विल बी इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू +2, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ठीक है बेटा। इसी तरह से यहाँ पे निकालोगे तो एक +6 आएगा। जेनॉन निकाल के देखो इसको बेटा, इस कंपाउंड में जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो। आप ये भी सोच रहे होगे कि जेनॉन तो कंपाउंड ही नहीं बनाता था, ये तो नोबल गैस था। लेकिन देखिए ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। जेनॉन केवल एक ऐसा नोबल गैस है जो कि कंपाउंड बना पाता है, और जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड इसके एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप इस तरह की चीज देखें तो। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो, करो बेटा इसको अटेम्प्ट एक बार। और जिसका हो जाएगा वो बता दे। सर 8 आया। 8 आ रहा बेटा, एक मिनट मैंने गड़बड़ कर दी। चलिए देखते हैं इसको कितना आता है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन तो आपको पता है +1 और ये -2, ठीक है। तो +1 × 4 + x + 6 × -2 विल बी इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो +8 आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, +8 ही आएगा, +8 आएगा, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक निकाला आपने, ठीक है बेटा। यहाँ पे CO2 के अंदर निकाल के देखो, CO2 में कार्बन का कितना आएगा, ये तो जल्दी बता सकते हो, जल्दी बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। 4 4 होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन का बताओ, ग्लूकोज के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। सभी बच्चे निकाल के देखना, ठीक है बेटा, और कोई डाउट आए तो पूछ लेना। बेटा 16 किसका आया प्रिंस, ग्लूकोज के अंदर आया 16। अरे 16 नहीं आएगा भाई, निकाल के देखो। देखो कार्बन का मान लो यहाँ पे x, ठीक है। तो 6x + 12 + 6 × -2 विल बी इक्वल टू 0। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ये 0 ही आएगा। इसको एक बार करके देखना अच्छे से, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिली थी, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर। इनमें मैंने बताया ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हाँ बेटा कैलकुलेशन में ही ज्यादातर मिस्टेक होती है, तो आराम से किया करो कोई भी चीज, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ये दोनों लगभग सेम चीजें हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें बराबर भी हो सकते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखें तो +4 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि एक एटम के लिए डिफाइन किया गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और ऑक्सीडेशन नंबर अब एक का एवरेज तो उतना ही आएगा भाई, एक चीज का एवरेज क्या लोगे, +4 / 1 यानी कि +4 ही आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर बोथ कैन बी इक्वल ऑल्सो, ठीक है, और कैन नॉट बी इक्वल, मतलब इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो मैंने आपको बताया सिंगल एटम के लिए जो डिफाइन हो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ठीक है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना तो वहां पे इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर्स में ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर सकते कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया आपने, 1/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होंगे तो वो हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑलवेज बी इंटीजर, ठीक है।
या आप लिख सर सकते हैं because। हाँ बेटा बोलिए। जो ये 0, 8 ये निकाले, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ना? हाँ बेटा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर है। आप देखिए पिछली स्लाइड, एक बार चल लेते हैं पिछली स्लाइड पे। ये जो हमने कार्बन का +4 निकाला था, इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर दोनों बोल सकते हो क्योंकि एक ही एटम है। अब यहाँ पे कार्बन, ये जो है 6 कार्बन है। अब ये 6 का सबका एवरेज आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपका एक से ज्यादा एटम हो जाता है तो वहां पे एवरेज आएगा। अगर आपका सिंगल एटम मिल रहा है आपको, तो वहां पे आपको जो है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों बराबर मिलते हैं। ये 0 जो है ये क्या है, एवरेज है। इसका मतलब ये हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इट कैन नेवर बी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसी तरह से सल्फर में +2 आया था यहाँ पे, तो इट विल ऑलवेज बी ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं होगा। इसका रीजन मैं बताऊंगा, ये कभी भी बराबर नहीं होते इस केस में, ठीक है। और इनमें तो आपने देख ही लिया, ये तो दोनों के अंदर फ्रैक्शन आ ही रहा था, और एक्चुअल में हमने देखा तो एक के अंदर +2 था, एक के अंदर +3 था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे +2 एंड +4 था, ठीक है। तो इंडिविजुअल एटम के लिए जब निकालते हैं तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, और एक बंच ऑफ एटम के लिए जो निकाली जाती है चीज, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वन टाइप ऑफ एटम इन ए कंपाउंड, ठीक है। इट कैन बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, और इंटीजर भी हो सकता है बाय चांस, ठीक है। चांस के ऊपर बात है, ये फ्रैक्शनल और इंटीजर दोनों हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है? बोलिए, यहां तक कोई भी Yes, डाउट sir. हो तो पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा बहुत जो है अलग से चलना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं आपको पीछे वाले कंपाउंड्स के अंदर दिखाऊं, ये वाला जो कंपाउंड है H2SO3, ठीक है। H2SO3 के अंदर, H2O3 के अंदर आप कभी भी दोनों सल्फर का अलग अलग करके नहीं बता पाओगे, ठीक है। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो अगर इसका स्ट्रक्चर आपके पास है, ठीक है। अगर इस कंपाउंड का आपके पास स्ट्रक्चर पॉसिबल है, स्ट्रक्चर मौजूद है, तब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपके पास इसका स्ट्रक्चर है तो किस तरह से निकालेंगे वो हम तरीका देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है तरीका आपका निकालने का। तो देखिए, जब भी आपके पास पूरा स्ट्रक्चर दे रखा हो तो वहां पे भी आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन, एग्जैक्टली बोलें तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्निक हम यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे एक स्पेशल केस मान रखा है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इसका मतलब बी की ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए, ठीक है। कुल मिला के आपको पता है इतना कि अगर ए और बी के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपके पास जब आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देते हो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया था, ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, बी। तो बी के ऊपर आप एक माइनस लगा दो। अगर एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो एक माइनस लगेगा, ये ध्यान रखना आपने। अगर दो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो दो माइनस लगेगा। अगर तीन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो तीन माइनस लगेगा। ये बातें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बॉन्ड को ब्रेक करने में एक प्लस माइनस लगता है, दो बॉन्ड को ब्रेक करने में दो प्लस माइनस लगता है, और तीन बॉन्ड को ब्रेक अगर करोगे तो वहां पे 3 लगेगा आपके पास, +-3, ठीक है। ये नेक्स्ट केस आ जाता है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ध्यान रखना, हमेशा जब भी इसको आप ब्रेक करोगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे 2 नेगेटिव जाएगा और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव जाएगा, ठीक है बेटा। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ सकते हैं, कैसे भाई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो मैंने बताया था, अगर इस बॉन्ड को आप जो है सिंपल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो आप टेल पे जो एटम होगा
उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रख दो, और जो हेड पे होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दो। तो हमने क्या किया, इसको पहले कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया। बी के ऊपर जो डोनर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ए के ऊपर एक्सेप्टर है, पॉजिटिव चार्ज है। ये आ गया। अब उसके बाद आपको पता है कि बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने की टेक्निक क्या थी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर एक नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर एक पॉजिटिव। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे 2 नेगेटिव हो गया। तो या तो इस तरह से याद रख लो या इस तरह से याद रख लो, दोनों बातें सेम मिलेंगी आपको। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? बोलिए, यहां तक क्लियर है ना? Yes. अगर देखिए Yes, sir. सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये मैंने आपको बताया था, इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, तो सेम एलिमेंट्स के बीच में अगर बॉन्ड होगा तो आप 0 0 डाल दोगे, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, और चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो दोनों के ऊपर आपका हमेशा 0 0 ही जाएगा। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं H2SO3 के ऊपर। तो H2SO3 का स्ट्रक्चर जो है होता है ये, आप इसको बना लेना, ये है H2SO3। ये है आपके पास H2SO3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एवरेज तो निकाल लिया था, एवरेज आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। अब हमें क्या चाहिए, दोनों सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्निक का यूज करेंगे और दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि सेम एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड है तो वहां पे 0 0 जाएगा। तो सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे ये भी सल्फर ये भी सल्फर, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको आप ब्रेक करते हो तो यहाँ पे 0 जाएगा और यहाँ पे 0 जाएगा। ये बात समझ में आई सभी को? बोलिए, ये वाली बात आपको सबको समझ में आई? Sir. यस सर। अब देखिए एक सल्फर के बारे में हमें पता लग गया कि एक का तो ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का 0 होना है। ठीक है, लेकिन दूसरे के बारे में पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे बॉन्ड तोड़ के देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करके देखो, तो सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 और सल्फर के ऊपर +1। फिर से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने पर मैंने आपको बताया था 2 नेगेटिव जाता है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव जाएगा। इसी तरह से इसको ब्रेक करेंगे, 1 नेगेटिव एंड ये 1 पॉजिटिव। अब टोटल चार्ज देख लो कितना आएगा इसके ऊपर, तो टोटल चार्ज आपको दिख रहा है 0 +1 +1 एंड +2। ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, +4 आ गया। ठीक है, यानी कि एक सल्फर आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और दूसरा सल्फर आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ठीक है, अब इनका एवरेज निकाल के देखोगे तो ऑब्वियसली आपको 2 ही मिलने वाला है। ठीक है, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर था ही। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई आपको? बोलिए। यस सर। इसी तरह का एक और एग्जांपल करके देखोगे, चलो लिख लो एक एग्जांपल, H2S4O6, सबसे ऊपर लिख रहा हूं H2S4O6। इसमें सबसे पहले आप निकालो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो है सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं, निकाल के देखो, और फिर इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दूंगा, उससे आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सबसे पहले फटाफट बताओ मुझे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका सल्फर में? 5. कितना आएगा बेटा? 2.5. 2.5, बिल्कुल ठीक है, 2.5 आएगा बेटा इसका प्लस में। ठीक है, अब ये आपको पता लग चुका है कि ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसका स्ट्रक्चर ये होता है बेटा। इसका स्ट्रक्चर आप बना लो, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सर एग्जाम में स्ट्रक्चर गिवन हुआ है, खुद बनाना है। बेटा ये अभी आपको नहीं पता होना चाहिए स्ट्रक्चर,
अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको जो है टेक्निक पता लग जाएगी किस तरह से निकालते हैं। तो अगर आपके सामने कभी आएगा तो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आप 10th क्लास से निकल चुके होंगे 11th 12th के अंदर, वहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपको पता हो इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर पता हो, ठीक है। 11th क्लास में सारे के सारे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अभी के लिए केवल आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए बस। तो निकालो इसमें, इसका स्ट्रक्चर आपको दे दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ इसमें सल्फर किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपको मिलने वाला है, करो कैलकुलेट। बेटा चार सल्फर है ना आपके पास, तो चारों का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालना है। हो गया सर। निकल गया? यस सर। कितना कितना है बताओ? पहले का +5, हाँ बिल्कुल ठीक है, दूसरे का 0, बिल्कुल ठीक है, तीसरे का 0, तीसरे का भी 0, चौथे का +5, 5। बिल्कुल ठीक है बेटा। तो देखिए निकालने का तरीका क्या है, किसी भी एक सल्फर को पकड़ दो पहले, ठीक है। मान लीजिए आपने इस वाले सल्फर को पकड़ लिया। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। इसको ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 +1। इसको ब्रेक करोगे -2 +2। इसको ब्रेक करोगे, अब सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड है, 0 0 जाएगा। फिर इस एक को काउंट कर लो पहले, तो +2 +2 +1, ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला सल्फर, इसको ब्रेक किया 0 आया, इसको ब्रेक किया ये भी 0 आया, ठीक है। तो ये वाला सल्फर क्या हो जाएगा 0 में आ जाएगा। इसको ब्रेक करोगे ये भी 0 में आएगा, ठीक है। और इसको ब्रेक करोगे, ये वाला और ये वाला सल्फर बिल्कुल सेम है, तो ये +5 आएगा। करके देख लेना इसको, ठीक है। अब देखिए इन चारों का आप एवरेज लेके देखोगे ना, +5 +0 +0 +5, इनका आप एवरेज लेके देखोगे तो 2.5 ही आएगा, ठीक है। तो जितनी भी बातें हम पढ़ते जा रहे हैं वो सारी की सारी कनेक्ट होगी यहाँ पे, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। यस सर। अभी और भी Yes, करेंगे sir. Yes, इस sir. तरह की प्रॉब्लम और भी करेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये और भी मतलब खतरनाक प्रॉब्लम है, मिसलेनियस मैंने बोला इसको, क्योंकि ये बात आपको नहीं पता होना चाहिए, ठीक है, आपके लेवल पे। लेकिन हाँ, अगर इसका स्ट्रक्चर दे दिया जाता है तो आपको फिर पता होगा। तो देखिए मिसलेनियस बात ये है कि अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन ग्रुप नंबर मिल जाए, ठीक है बेटा। अब क्रोमियम जो है, क्रोमियम मैंने आपको बताया था, क्रोमियम जो है ये आपका 6th बी ग्रुप के अंदर होता है, ठीक है, 6th बी ग्रुप में होता है, ठीक है बेटा। अगर आपको केवल सिंपली ये कंपाउंड दे दिया जाता है तो इससे आपको लग रहा होगा कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 होना चाहिए, ठीक है। मैंने लिखा भी होगा यहाँ पे, इस कंपाउंड के लिए आप अगर आप -2 इसको x मानते हो तो यहाँ पे x की वैल्यू डेफिनेटली +10 ही आएगी, ठीक है। लेकिन मैंने साथ के साथ आपको ये भी बताया था कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट कभी भी उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और क्रोमियम जो है ग्रुप नंबर 6 बी के अंदर आता है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है बेटा। ये जो है एलिमेंट आपका ग्रुप 6A के अंदर आता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पीरियोडिक टेबल है। डी ब्लॉक एलिमेंट मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम आपको दिख रहा है 6th बी ग्रुप के अंदर, तो इसका मतलब क्रोमियम मैक्सिमम हद मार के +6 तक ही जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा कभी,
ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आ जाती है तो क्या करते हैं, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, या इसका स्ट्रक्चर निकालने का भी तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए कैसे करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को। जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली वहां पे पेरोक्साइड लिंकेज होती है। ठीक है, व्हेनेवर द ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर, तो उस केस में आपके पास पेरोक्सी लिंकेज हमेशा प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये पेरोक्सी लिंकेज कैसे निकाले जाए ये समझना हमें। ठीक है बेटा, अब देखिए क्रोमियम आपको पता है कि +6 में ही हो सकता है मैक्सिमम। अगर प्लस ये एक्सपेक्टेड आपका +10 या +6 से ज्यादा कुछ आ रहा है तो उस केस में आप मान के चलें कि क्रोमियम जो है मैक्सिमम +6 में ही जाएगा। और इसको +6 मानते हुए आप क्या करो, ऑक्सीजन जो है ये आपको दो तरह के ऑक्सीजन मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन आपको एक तो मिल सकता है पेरोक्साइड वाला, तो पेरोक्साइड वाले को मान लो कि X ऑक्सीजन आपके पेरोक्साइड लिंकेज बना रहे हैं। ठीक है, और बाकी ऑक्सीजन बच गए 5 - X, ये आपके ऑक्साइड बना रहे होंगे। ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन इसका मतलब -1 में होंगे और ये वाले ऑक्सीजन -2 के अंदर होंगे। ये बात समझ में आई? बताइए बेटा एक बार, ये बात आपको समझ में आई या इसको दोबारा बताऊं? 5 ऑक्सीजन थे तो दोबारा बताओ। देखिए बेटा 5 ऑक्सीजन आपके पास है। अब अगर एक्सपेक्टेड आपकी ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाती है तो इसका मतलब डेफिनेट ये है कि कुल मिला के आपके पास ऑक्सीजन जो है वो पेरोक्साइड लिंकेज बना रहे होंगे। तो 5 ऑक्सीजन है, अब हमें नहीं पता है कि कितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज बना रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट X ऑक्सीजन्स मेक पेरोक्साइड लिंकेज। हम ऐसा मान के चल लेते हैं कि X ऑक्सीजन आपके पेरोक्साइड लिंकेज बना रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो ऑक्सीजन बचे होंगे वो तो सिंपल ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे। ठीक है, देन 5 - X ऑक्सीजन विल बी एज ऑक्साइड। ठीक है, अब पेरोक्साइड में मैंने आपको बताया था कि पेरोक्साइड में जब भी आपका ऑक्सीजन होता है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और ऑक्साइड में मैंने आपको बताया था -2 के अंदर होता है। ठीक है, अब क्रोमियम जो है +6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो +6 मैक्सिमम है, इसको लगा दो यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन X आपने माना है -1 में जाएगा पेरोक्साइड, और ऑक्सीजन आपने 5 - X जो है वो माना है -2 में जाएगा। ठीक है बेटा, अब कुल मिला के आपको X की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम जो है वो हमेशा क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चार्ज नहीं है तो अप्लाई करो इसके ऊपर फॉर्मूला। तो +6 प्लस -1 × X क्या हो जाएगा, -X हो जाएगा। -2 × 5 - X विल बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा। इसको सोल्व कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा 6 - X -10 + 2X विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से एक X से एक X कैंसिल हो जाएगा। क्या? ठीक है, तो यहाँ से X की वैल्यू निकालो, X की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के परोक्सी लिंकेज कितनी है, तो ये आपको पता लग गया 4 होगी। मतलब परोक्सी बॉन्ड कितने, परोक्सी ऑक्सीजन कितने होंगे ये आपको पता लग गया 4 होंगे। अब 4 ऑक्सीजन से परोक्सी लिंकेज केवल 2 बन सकती है। और परोक्साइड ऑक्सीजन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 परोक्सी लिंकेज होंगी। ठीक है, 2 परोक्सी लिंकेज, इसका मतलब आपके पास 2 इस तरह के स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये परोक्सी लिंकेज के स्ट्रक्चर है। अब साइड में देख लो इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैंने वही बताया था। ठीक है ना, और एक ऑक्सीजन ऐसा है जो कि ऑक्साइड की फॉर्म में, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या है, -2 की फॉर्म में, 2 परोक्सी लिंकेज हैं। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर निकाल भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिमाग पे जोर मत देना बेटा। ठीक है, ये आपके लेवल से बाहर है, मैं जस्ट एक टेक्निक बता रहा हूँ कि किस तरह से सोचते हैं चीजों को। ठीक है, तो कुल मिला के आपको अगर स्ट्रक्चर दिया गया हो तो वहां से पता चल जाना चाहिए आपको कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। अब ये जो कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका बॉन्ड ब्रेकिंग करके देखो और आपको डेफिनेटली यहाँ पे
+6 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने वाला है। ठीक है बेटा, करके देखो फटाफट, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हाँ बेटा, कुछ पूछना चाह रहे थे? एक यही मिसलेनियस है सर, CrO5। बेटा बहुत सारे होते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, एक और एग्जांपल लेके देख लो आप, H2S2O5। ठीक है सर। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो आप, पहले क्रोमियम वाला करके देख लो ये, उसके बाद H2SO5 ये करके देख लेना। ठीक है, क्रोम वाले में क्या करना है सर? बॉन्ड ब्रेकिंग वाला कंसेप्ट लगाओ बेटा। अब बॉन्ड ब्रेकिंग मैंने आपको बताया था, अगर इस बॉन्ड को आप ब्रेक करते हो तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है -2, क्रोमियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एलिमेंट अभी मेटल है तो +2, इसको ब्रेक करोगे ये +1 ये -1, इसको ब्रेक करोगे ये +1 ये -1, इसको ब्रेक करोगे ये +1 ये -1, इसको ब्रेक करोगे ये +1 ये -1। अब इन सभी को ऐड करके देखो कितना आ गया, +2 +1 +1 +1 +1, कितना आ गया, 6 +6 आ गया। ठीक है, और CrO5 का स्ट्रक्चर जो है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बताते हैं, आपको दिख ही रहा है, कंपेयर कर ही सकते हो, है ना। ये विंग्स हैं, 2 पेरोक्साइड लिंकेज, और ये इसका मुंह लगा लो, ये चोंच। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, अब H2SO5 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो आप, सल्फर का कितना है, 8 8 आ रहा है, लेकिन 8 हो सकता है इसका, क्या 8 सल्फर के लिए पॉसिबल है? सल्फर को देखो कौन से ग्रुप के अंदर आता है, सल्फर आपका 6th A के अंदर आता है। ठीक है, सल्फर इज प्रेजेंट इन 6th A ग्रुप, इसका मतलब +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे पता करोगे, ये तरीका मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसके ऊपर अप्लाई करके देखो आप, आपको चीजें जो है क्लियर होंगी। हाइड्रोजन आपको पता है +1 में ही होगा ही होगा, सल्फर +6 से ज्यादा जा ही नहीं सकता। ठीक है, +6 में ही जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन मान लेते हैं कि X जो है परऑक्सी लिंकेज बना रहे हैं, और बाकी जो ऑक्सीजन बच गए 5 - X, ये मान लेते हैं कि ऑक्साइड बना रहे हैं। ये फॉर्मूला बन गया, यहां से X की वैल्यू निकाल लेना, 2 आ जाएगी बेटा। इसका मतलब X की वैल्यू 2 का मतलब है कि 1 परऑक्सी लिंकेज होगी, 1 परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, अब आपने प्रेडिक्ट कर लिया है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर है, दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ 1 परऑक्सी लिंकेज यहाँ पे है। H2S2O5 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये 2 ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कारोज एसिड। ठीक है, इसका नाम है स्पेशल कारोज एसिड। तो यहाँ पे आपको अगर स्ट्रक्चर पता लग गया है तो डेफिनेटली आप ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही सकते हैं। निकाल लोगे बेटा, इसकी +6 आएगी, करके देखना इसको। ठीक है, यस सर। इसको अपने आप करके देखना। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट तो पूछ लेना। हाँ बेटा, +6 आएगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका केवल स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि ये कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। ठीक है बेटा, ये कंपाउंड है एसीटोन। एसीटोन वही जो नेल रिमूवर के अंदर होता है, सॉरी नेल पेंट रिमूवर के अंदर होता है। नेल पेंट लड़कियां या लेडीज हटाती हैं, ठीक है, साफ करती हैं, तो उसके अंदर एसीटोन होता है, ये वही एसीटोन है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर आप जो है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, वैसे तीनों का अगर एवरेज करके निकालना चाहो वो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाओगे विदाउट इट स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको हमेशा इसका स्ट्रक्चर चाहिए और स्ट्रक्चर में बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड अपनाओ और फिर आप निकाल सकते हो कि किसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट ये 3 कार्बन आपके पास, इन तीनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकाल के बताओ अभी। हो गया सर। हो गया बेटा? यस सर। कितना कितना आया बताओ मुझे। सर पहले का तो +3। कितना? +3 या -3? -3। -3, बिल्कुल ठीक है। इसका इसका +2। +2, बिल्कुल ठीक है। और इसका -3। -3, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे भी करके देखें इसको। ये आंसर है -3 +2 एंड -3। तो बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कार्बन के बारे में बात करनी है हमें पहले, तो इसको ब्रेक कर दो पहले। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पता ही है आपको पहले से ही, है ना। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका मतलब यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, +1 -1, +1 -1। कार्बन कार्बन का 0 0, तो कुल मिला के -3 आ गया। इस वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन कार्बन 0 0 पहले से ही लिखा हुआ है, ये भी 0 0। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल बॉन्ड है -2 एंड +2, तो कुल मिला के ये आ जाएगा +2। इसको ब्रेक करोगे 0 0 आ गया, +1 -1, +1 -1, +1 -1, तो कुल मिला के ये वाला आ जाएगा आपके पास -3। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए है। इससे भी बहुत 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 कॉम्प्लेक्स जो है मॉलिक्यूल आपके पास आ सकते हैं। जैसे कि जो ग्लूकोज हमने पढ़ा था ना, ये आपको जितना आसान लग रहा है इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखना, उतना ही बहुत मुश्किल होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम होने वाला है। आप जस्ट ये देखना कि इसका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है इसका, और ये भी मैंने आसान लिख दिया है, इससे भी कॉम्प्लेक्स इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड होता है, और इसमें ये 6 के 6 कार्बन जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकते हैं, सॉरी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, टाइम होने वाला है। थैंक यू ऑल, और पढ़ते रहिए साथ के साथ, ठीक है। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।